Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, which of the following statements or events are true for mitotic telophase? Telophase में क्या होता है? A. Nucleus, Golgi body and endoplasmic reticulum reform. B. Nuclear envelope develops around the chromosome clusters. C. Arrival of chromosome clusters at opposite poles and loss of the identity as discrete elements. और D. All of the above. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट पता होना चाहिए दैट इज अबाउट द इवेंट्स ऑफ टीलोफेज. मतलब हमें पता होना चाहिए कि टीलोफेज में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं. सो वी नो व्हाट इज टीलोफेज. टीलोफेज इज द लास्ट फेज और इट इज द एंड फेज ऑफ एम फेज. कैरियोकाइनेसिस की लास्ट फेज होती है टीलोफेज. टीलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ एम फेज और कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस की फाइनल स्टेज होती है टीलोफेज. ओके, और टीलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने पोल्स पे पहुंच गए होते हैं और ये डीकंडेंस करके अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर लेते हैं. मतलब टीलोफेज में क्रोमोसोम्स रीच एट ऑपोजिट पोल्स पे क्रोमोसोम्स पहुंच गए होते हैं. सो क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड द अपोजिट पोल्स. अब इनका डीकंडेंसेशन होता है. लेट्स सी, दिस इज अ डायग्राम ऑफ टीलोफेज. इट इज अ टीलोफेज. टीलोफेज में हमें क्या दिख रहा है, ये ऑपोजिट पोल्स पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो पहुंच गए हैं. यहाँ पे दीज आर द क्रोमोसोम्स, डॉट विद रेड, दीज आर द क्रोमोसोम्स. ओके, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये ऑपोजिट पोल्स पहुंच गए हैं. यहाँ पे इनका क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल पे पहुंचने के बाद, क्रोमोसोम्स जब ऑपोजिट पोल से पहुंच जाते हैं तो इनका क्या होता है, डीकंडेंसेशन. और डीकंडेंसेशन होकर क्या बनाते हैं, ये क्रोमैटिन मटेरियल. डीकंडेंस होके क्रोमैटिन मटेरियल बनाते हैं और क्रोमैटिन मटेरियल बना के ये फिर से एक इंटरटैंगल्ड मास बना लेते हैं. जैसे ऊन का गोला नहीं होता, उलझा हुआ ऊन का गोला, वैसे बना लेते हैं. तो इनकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रहती. क्रोमैटिन मटेरियल बना के क्या करते हैं, दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी. पहले तो क्रोमोसोम्स अलग अलग दिख रहे थे, अब सब गुच्छे में, पता ही नहीं चल रहा कौन सा क्रोमोसोम कौन सा है. इंडिविजुअलिटी इनकी लॉस हो जाती है. तो हमें क्या क्या इवेंट्स दिखे इस स्टेज में. Events which you see are chromosomes cluster. Chromosomes क्या हुए, अपोजिट पोल्स पे क्लस्टर हो गए, अपोजिट पोल्स पे आ गए. ओके, अपोजिट पोल्स पे आ गए. अपोजिट स्पिंडल पोल्स पे आके इनकी आइडेंटिटी लॉस हो गई. इनका डीकंडेंसेशन हुआ और डीकंडेंस होने के बाद इनकी आइडेंटिटी एज इंडिविजुअल एलिमेंट्स इज लॉस्ट. आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई. ओके, सो हमें ये समझ में आ गया. नेक्स्ट, और क्या क्या होता है इसमें, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होता है. न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स. तो जो ये अपोजिट पोल्स के जो क्लस्टर है क्रोमोसोम्स के अराउंड, ऐसे न्यूक्लियर एनवेलप ऐसे आपको दिख रहा है डायग्राम में, डेवलप हो रहा है. व्हाट इज दिस, दिस इज डेवलपिंग न्यूक्लियर एनवेलप. प्रोफेज में गायब हुआ था, टीलोफेज में फिर से डेवलप होने लग जाता है. डेवलपिंग न्यूक्लियर एनवेलप. ओके, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होता है. और हमें क्या दिखता है इसमें, थर्ड इज न्यूक्लियोलस बनना चालू हो जाता है. न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से बनना चालू हो जाता है. दे रीफॉर्म. तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियोलस बनना चालू हो रहा है. यहाँ पे दिस इज दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्जी बॉडी. ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी एपरेटस है. ओके, ये भी फिर से बनना चालू हो जाता है. सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन. हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ सके, विच इज ट्रू स्टेटमेंट्स पूछ सके. तो न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रीफॉर्म होते हैं. न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होता है अराउंड क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ऑपोजिट पोल्स. and arrival of chromosome cluster at opposite poles होता है and they lose the identity as discrete elements. Why? Because chromosome decondense होकर chromatin material बना देते हैं जो एक इंटरटैंगल्ड मास है. पता पहचान में नहीं आता कौन सा क्रोमोसोम कहाँ है.
ये इंटरटैंगल मास हो जाता है, डीकंडेंस हो जाता है. सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो आई होप योर कंसेप्ट इज क्लियर. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.